नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। सड़क सीमा संगठन बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया और उसे ब्लैक टॉप किया। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगगा दर्रे से 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसने ऊंचाई वाले सड़क निर्माण में कीर्तिमान बनाया है। बीआरओ द्वारा निर्मित सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी विक्रांत महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन के साथ देश में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत 1 साल से भी कम समय में भारतीय नौसेना में शामिल होने की योजना से पहले महत्वपूर्ण समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना होगा। विक्रांत ने भारत को एक चुनिंदा लीग में रखा है जिससे केवल यूएस, यूके, रूस, फ्रांस और केवल चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने अगस्त द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बैठक के लिए रेपो दर को 4% अपरिवर्तित रखा। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा अपने समयोज्य रूप को बनाए रखना जारी रखते हुए रिजर्व बैंक रेपो रेट 3.35 है। भारतीय रिजर्व बैंक। महाराष्ट्र सरकार ने 2000 ओबीसी छात्रों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी परीक्षाओं के लिए और 1000 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने का फैसला किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और विकास अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी के सहयोग से कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फिल्म निर्माताओं को सुरम्य जम्मू और कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने जेके फिल्म नीति 2021 की शुरुआत की है। नीति को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिनेता आमिर खान और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी की उपस्थिति में शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च किया। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने विविध पृष्ठभूमि के चिकित्सकों को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाण पत्र कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और बिना नियामक ज्ञान आधार का शुभारंभ किया। उन्होंने एक नियामक डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है जो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित टैरिफ और बिजली डिस्कॉम वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के राज्यवार विवरण वाले डेटा का एक ई संग्रह है। हरियाणा सरकार राज्य की 9 इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। ओलंपिक में किसी भी स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को भी इतनी ही राशि दी जाएगी। होम इंटीरियर कंपनी होमलेन ने क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल का राजनीतिक साझेदारी की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में धोनी होमलेन इक्विटी के मालिक होंगे। कैप्टन कूल के रूप में लोकप्रिय एमएस धोनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर और एंड टू एंड होम इंटीरियर ब्रांड का समर्थन करने वाले पहले सेलिब्रिटी होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इस महीने की 2 तारीख तक 8,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का दृष्टिकोण सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराकर लोगों के स्वास्थ्य को बजट को कम करना है। भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने और प्रशंसकों का दिल जीतने के कुछ घंटे बाद कोच सोजर्ड मारिन ने घोषणा की है कि वो महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में पद छोड़ देंगे। इस कोच ने 2017 में पहली बार टीम का कमान संभाली थी। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के रूप में 30 अगस्त 2021 से आगे के 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा में विस्तार की मंजूरी दी है। वह झारखंड कैडर 1982 बैच के आईएएस अधिकारी है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिव
शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है। Boeing postponed Starline launch after new glitch. The launch of Boeing Starline orbital flight test to OFT-2 has postponed just 2.5 hours short of launch. After the detection of the issue in the capsule's propulsion system Tuesday, the launch was first rescheduled to Wednesday but was postponed again after engineers detected unexpected wall position indicates in the propulsion system. Boeing said in a statement, Boeing postponed Starline flight to International Space Station twice in 24 hours after another glitch. हार्ट फेल रोगियों के लिए एक इंस्टीट्यूट श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने एचएफ उन्नत अनुसंधान और उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केंद्र में आया है। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस को चिन्हित करता है, जो ईंधन की अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। जैव ईंधन अक्षय बायोडिग्रेडेबल ऊर्जा के स्थायी स्रोत है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2021 को लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। यह विधेयक राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देता है। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बिल पेश किया। इस बिल के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए इसे संसद में पेश किया गया था। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। हाईलाइट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की लॉन्च घोषणा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के CEO अनिल कुमार जैन ने की थी। भारत में विदेशी नागरिकों को कोविन के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने की अनुमति दी गई। भारत ने 9 अगस्त 2021 को विन पोर्टल पर पंजीकरण करके यहां रहने वाले विदेशी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। विदेशी अपने पासपोर्ट की पहचान दस्तावेज के रूप में कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल का पंजीकरण के बाद उन्हें टीकाकरण करवाने के लिए एक स्लॉट मिलेगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के 79 साल पूरे। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री DONER ने 8 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आत्मनिर्भरता के लिए साझेदारी पर उद्योग जगत को संबोधित करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्थात 11 अगस्त 2021 को सरकार और व्यवसायों के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने के लिए विषय पर उद्योग जगत की संबोधित करेंगे। मुख्य बिंदु यह है कि PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 पर भारत सरकार और व्यवसाय के एक साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे विषय पर बोलेंगे। HC ने शराब की होम डिलीवरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें 2021 की नई आबकारी नीति में शराब की होम डिलीवरी के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच याचिका पर सुनवाई करने वाली है। चीन ने तिब्बत के लासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला। चीन ने तिब्बत के लासा हवाई अड्डे पर अपना नवनिर्मित टर्मिनल को चालू कर दिया है। मुख्य तथ्य यह नया टर्मिनल तिब्बत का सबसे बड़ा टर्मिनल है, जिसे रणनीतिक हिस्से हिमालयी क्षेत्र में परिवहन, बुनियादी ढांचे और विस्तार के लिए खोला गया है। यह तिब्बत को दक्षिण एशिया के लिए वैश्विक रसद केंद्र के रूप में उभरने में मदद करेगा। IPCC रिपोर्ट हिंद महासागर का तेजी से गर्म होना।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान आधार शीर्षक से अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट AR6 प्रकाशित की। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि हिंद महासागर व अन्य महासागरों की तुलना में अधिक गर्म होते जा रहा है। अफगानिस्तान फराह प्रोविंस कैपिटल फॉल्स टू तालिबान एज वायलेंस कंटिन्यूस। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में जानकारी मिली है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के फराह प्रांत की राजधानी पर भी कब्जा कर लिया है। इस बीच युद्धग्रस्त देश में हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। दूसरी ओर यहां लगातार बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए अफगानिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत कहा गया है कि भारतीय नागरिक अपनी देश वापसी की तैयारियां तुरंत शुरू कर दें। अफगानिस्तान भारतीय दूतावास की सलाह, नागरिक तुरंत शुरू कर दे देश वापसी की तैयारियां। अफगानिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा है कि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपने देश वापसी की तत्काल तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए साथ ही दूतावास ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपने परियोजना स्थलों से भारतीय नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वापस बुलाए। सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। लार्जेस्ट वैक्सीन डोज ड्राइव तीव्र गति से जारी। आज देश में अर्थात 10 अगस्त को 51 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने के आंकड़े को भारत ने पार कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 9वीं किस्त को जारी किया और इसमें 19,500 करोड़ की राशि जारी की। आर्मेड फोर्सेस के लगभग 100% सेवारत कर्मियों को कोविड-19 के बचाव की वैक्सीन की दोनों डोज लगाए गए। रक्षा मंत्रालय का बयान। ई संजीवनी स्वास्थ्य आधारित टेली कंसल्टिंग पोर्टल ने 90 लाख परामर्श पूरे किए। अभी वैक्सीन की 2.33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और अतिरिक्त खुराकें राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों के पास उपलब्ध है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। अब आप माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क से अपना कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस व्हाट्सएप नंबर 90 13 15 15 15 पर डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखकर भेजें। उसके बाद ओटीपी दर्ज करें और चैट बॉक्स पर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।